नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन के विला में जिंदल ब्रदर्स आते हैं, लेकिन कोई ऐसा था जो अनाया को हर्षवर्धन के विला में देखकर नफरत से भर गया था। यह कोई और नहीं, सारा शेरगिल थी। दरअसल जब वह जिंदल विला से हर्षवर्धन को मिलने के लिए आ रहे थे, तब सारा वहीं पर बैठी हुई थी और ज्ञान के मुंह से निकल गया कि हर्षवर्धन को मिलने के लिए जल्दी जा रहे थे, वरना देर हो जाएगी। और जब सारा को ये पता चला कि यह सभी लोग हर्षवर्धन को मिलने के लिए जा रहे हैं, तो प्यारी बनने की एक्टिंग करते हुए उसने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी मिस्टर रावत से मिलना है और उनकी खबर पूछनी है। लेकिन पहले तो हर्षद, जिंदल और आकाश ने साफ साफ मना कर दिया कि वह उसके साथ नहीं आ सकती और हर्षवर्धन को बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी उनके साथ बाहर का इंसान जाए। लेकिन सारा को भला ये कैसे बर्दाश्त होता? वह इतना अच्छा मौका हर्षवर्धन से मिलने का कैसे छोड़ सकती थी? वह तो पिछले कुछ वक्त से यही प्लानिंग कर रही थी कि उसे हर्षवर्धन के बारे में कोई न्यूज़ मिले। पहले तो उसे हर्षवर्धन की मौत की न्यूज़ मिली थी, जो न्यूज़ में आ रही थी, जिसे सुनकर वह काफ़ी उदास हुई थी। ऐसा नहीं था कि वह हर्षवर्धन को पसंद करती थी, उसने तो कभी हर्षवर्धन को देखा तक नहीं था, बस उसके बारे में सुना था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह उसके पावर और प्रॉपर्टी को प्यार करती थी और उसे लगा कि उसके पास ये चांस है कि वह हर्षवर्धन को अपनी मुट्ठी में कर सके और उसकी पावर प्रॉपर्टी पर राज कर सके। लेकिन उसकी मौत की खबर से उसका वह प्लान चौपट हो गया था, इसीलिए वह मायूस थी। लेकिन जब हर्षवर्धन की वापसी की खबर मिली तो वह अंदर से इतना खुश हो गई कि जैसे हर्षवर्धन अभी ही आकर उससे शादी कर लेगा, और वह बस एक मौका खोज रही थी हर्षवर्धन के नजदीक जाने का, और आज वह मौका उसके पास था। इसीलिए वह रोते हुए अरुणा जिंदल के पास गई और बोली, दादी माँ देखो ना, ये लोग मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। अगर मैं उनकी बहन होती तो वह मुझे जरूर अपने साथ लेकर चलते। मैं बस मिस्टर रावत के बारे में एक्साइटेड हूँ, वह कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर मुझे उनसे मिलने का मौका मिला तो मुझे कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। आखिरकार मुझे खुद को सपोर्ट करना है, लेकिन ये लोग मुझे अपने साथ ही नहीं ले जा रहे। इतना बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगी, जैसे सभी लोग उसे परेशान कर रहे हो। और अरुणा जिंदल भी उसके मगरमच्छ के आंसू देखकर पिघल गई। इसीलिए वह आदेश देने के लहजे में हर्षद से बोली, सारा को अपने साथ ले जाओ, वह भी यहाँ पर रहते हुए अकेला महसूस करती होगी। आप लोग तो अपने काम के लिए निकल जाते हैं, बस पूरे दिन वह घर पर ही रहती है। इससे अच्छा है कि वह कुछ बाहर निकले और कुछ नई चीज देखें। इसीलिए तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ, कुछ सीखने को मिलेगा इसे। लेकिन फिर भी हर्षद गुस्से में बोला, दादी माँ आपको पता है हर्षवर्धन कैसा है, उसे पसंद नहीं है कि कोई भी उसकी जगह पर बिना पूछे जाए। ये सुनकर अरुणा जिंदल नाराज आवाज में बोली, वह तुम्हारा दोस्त है और वह बच्चा इतना भी गुस्सा नहीं करता है, और तुम अपनी बीवी को तो अपने साथ ले जा रहे हो, तो भला सारा को ले जाने में कौन सी बड़ी बात है? अब मैं कुछ नहीं सुन रही, सारा तुम्हारे साथ जा रही है। वही सारा भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी। वह रोते हुए बोली, हर्षद भाई प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए ना, मैं पक्का वहां पर कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करूंगी, मैं बस दूर से ही सब कुछ देखूंगी। ये सुनकर हर्षद जिंदल की मुठिया कट गई। वह जानता थी कि उसकी दादी माँ अब नहीं मानेगी, वह सारा को उसके साथ भेजकर ही रहेगी। उसे तो कभी कभी यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दादी के दिमाग में चल क्या रहा है। वह सारा के दो आंसू से कैसे पिघल सकती थी? इसलिए सारा भी जबरदस्ती उनके साथ आ गई। और जैसे ही सारा अंदर आई, उसकी नजरें हर्षवर्धन पर पड़ी। पहले तो वह हर्षवर्धन को देखकर उसमें खो सी गई थी, क्योंकि हर्षवर्धन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी का मालिक था और ऊपर से उसके हैंडसमनेस किसी ग्रीक गॉड की तरह थी। और सारा जैसी लड़कियों के लिए तो वह एक आइडियल था, पैसा, प्रॉपर्टी और दिखने में भी हैंडसम। सारा तो एक नज़र में ही उसे अपना दिल दे बैठी। अब तो उसने पक्का कर लिया था कि वह हर्षवर्धन को किसी भी हालत में हासिल करके रहेगी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें उसके पास बैठी हुई अनाया पर पड़ी, उसकी आंखें छोटी हो गई और उसकी आंखों में नफरत सी उतर आई, क्योंकि अनाया वहां पर ऐसे बैठी थी जैसे यह उसका घर हो। ऊपर से वह हर्षवर्धन के पास ही बैठी हुई थी, जिस वजह से उसके अंदर जलन की एक लहर दौड़ गई।
वह तुरंत अपने दुश्मनी भरे अवतार में आते हुए तंज करते हुए बोली, अनाया तुम यहाँ क्या कर रही हो? कई दिनों से दादी माँ तुम्हें याद कर रही थी। तुम तो जिंदल विला भी नहीं आए और तुम यहाँ ऐसे कैसे बैठ सकती हो? मिस्टर रावत के घर पर उन्हें परेशानी हो रही होगी। वही उसकी मासूम बातें सुनकर तो किसी को ऐसा लगता जैसे वह अपनी छोटी बहन को डांट रही हो। वो कितनी समझदार है, लेकिन असलियत तो हमारे रीडर को पता ही है। अभी कोई कुछ बोलता तभी सारा आगे बोली, माफ कीजिए मिस्टर रावत, वो मेरी बहन को कुछ पता नहीं है। वह गांव से आए हैं ना, इसलिए उसे पता नहीं है कहाँ पर किस तरह से बिहेव करना है। मैं अभी उसे कहती हूँ, वह वहां से खड़ी हो जाएगी। वही उसकी इतनी दिखावट भरी बातें सुनकर तो अब किसी से रहा नहीं गया। अभी हर्षद कुछ बोलता तभी उन सब के कानों में एक कठोर मगर प्यारी आवाज आई, किसकी हिम्मत हुई मेरी बच्ची को कुछ कहने की? मैं भी देखती हूँ कौन मेरी बच्ची के ऊपर नजर डालता है। यह आवाज किसी और की नहीं, सीमा रावत की थी। पिछले कई सालों से जब उनके पति कोमा में थे और उनका बेटा उनसे दूर था, तब अनाया ही एक ऐसी इंसान थी जिसके साथ उन्होंने अपने सुख दुख बांटे थे। अनाया ने उन्हें जीने की उम्मीद दी थी। उनका बेटा लौटाया था, उनके पति को मौत के मुंह से वापस लाई थी। ऊपर से वह उनकी जिगरी दोस्त, उनके सबसे अच्छे दोस्त की बेटी थी। अब की हालत तो ऐसी थी कि उनके दिल में हर्षवर्धन से भी ऊपर अनाया का दर्जा था। वह एक नज़र हर्षवर्धन को नज़र उदास कर सकती थी, लेकिन अनाया को नहीं। और भला वह अपनी बेटी के बारे में इतने गंदे लफ्ज़ किसी और के मुंह से कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? वही अपनी मॉम का रिएक्शन देखकर तो हर्षवर्धन को भी एक पल के लिए थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतने सालों में उसने अपनी मॉम की ऊंची आवाज़ नहीं सुनी थी। हालांकि वह कभी कभार नाराज होती थी, लेकिन उनकी नाराजगी में कभी भी कठोरता नजर नहीं आती थी। वह बस किसी को डांट देती थी या फिर ऑर्डर देती थी, और उनकी राजसी आभार की वजह से हर कोई उनकी बात वैसे ही मान लेता था। लेकिन आज की बात अलग थी। आज उसकी मॉम उस लड़की को डांट रही थी जैसे वह अपनी बेटी पर हक जता रही हो। वही किसी अनजान औरतों को खुद को डांटता सुनकर सारा का मुंह काला पड़ गया। पहले तो वह गुस्से में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अपने आसपास का माहौल को देखकर वह कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि इतनी भी वह बेवकूफ़ नहीं थी। जो इंसान हर्षवर्धन रावत के घर पर इतने आराम से बैठ सकते की ताकत रखता है, उसकी पहचान कोई आम नहीं होगी। और वह इंसान अनाया का साथ दे रहा था। ये सोचते ही उसकी मुखिया कस है, क्यों हर कुछ अच्छा उसे ही मिल जाता है। उसका मानना था कि जो कुछ भी अनाया को मिल रहा था वह उसके पास होना चाहिए था। वह जिंदल परिवार की प्रिंसेस है, तो हर्षवर्धन भी उसका होना चाहिए था, और बड़े बड़े लोगों के कनेक्शन भी उसके ही होने चाहिए थे। अनाया ने सब कुछ उससे छीन लिया है। सारा अभी भी चुपचाप खड़ी थी, जिसे देखकर सीमा रावत की आंखें छोटी हो गई। अब तो राजवीर रावत को भी गुस्सा आ रहा था। वह भी अनाया को अपनी बेटी मानते थे, और भला अपनी बेटी के खिलाफ किसी के बकवास करे तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। तभी हर्षद जिंदल की कड़क आवाज आई, बस बहुत हुआ सारा। मेरी बहन यहाँ क्या कर रही है, ये जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम यहाँ बस जबरदस्ती हमारे साथ आए हो तो चुपचाप बैठी रहो, वरना मैं गार्ड्स को बता देता हूँ, तुम्हें वापस छोड़ देंगे। अब सारा को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह हर्षवर्धन से दूर नहीं जाना चाहती थी। एक तो उसे इतने सालों में पहली बार हर्षवर्धन को अपने सामने देखने का मौका मिला था। वह आज के मौके को जाहिर नहीं जाने देना चाहती थी। वह हर्षवर्धन पर अच्छा इंप्रेशन डालना चाहती थी, इसीलिए वह धीमी आवाज में अनाया से माफी मांगते हुए बोली, माफ करना अनाया, मेरे कोई गलत इरादे नहीं थे। मैं तो बस तुम्हें समझा रही थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। उसकी इतनी ओवर एक्टिंग देखकर अनाया ने उसे नजरअंदाज कर दिया। क्या सारा चुप रहेगी या फिर होगा हर्षवर्धन के घर पर हॉकी हंगामा? और कैसे डोरे डालेगी सारा हर्षवर्धन पर? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।